नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया जाएगा, जिसमें जॉब करना, जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट करना, शेयर मार्केट या जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ ये बात बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए, जो पहले भी बतलाया गया है कि आपके पाम में गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग इशू देता है तब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस या बहुत आगे बढ़ने की योग्यता नहीं दिख पाती है। जब तक आप जैसे ज़्यादा तक यूनिक काम नहीं कर लेते, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन नहीं कर लेते, अपने अनुसार कोई काम को नहीं ले लेते जिसमें आपका इंडिपेंडेंसी हो, फ्रीडम हो, अपने अनुसार आप उस काम में फेरबदल कर सकें, तब तक आपको किसी भी काम में सफलता या तरक्की नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपका नेचर पूरा इसी को सपोर्ट कर रहा है। ये जो गैप मेंटेन है ये यूं ही नहीं है, इनका तात्पर्य ही ये है कि चाहे कुछ भी हो, कितना ही रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन क्यों ना बनाया गया हो किसी विषय में, लेकिन जब तक खुद की इच्छा अनुसार आप काम नहीं कर लेते, जिसे यूनिक नेस के रूप में भी देखा जाता है कि एकदम अलग तरीके का, एकदम बेहतरीन तरह का काम, जिसमें आपके पास कोई समय की पाबंदी ना हो, जिसमें आपके ऊपर कोई चढ़ावा ना हो, आपके पास हर तरह का उसमें फ्रीडम हो, आपके काम को लेकर के, आपके समय को लेकर के, अपनी योग्यताओं को जिसमें आप निखार सके, दिखा सकें, वो सभी क्षेत्र आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपका नेचर है। अब फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग इसीलिए तो है कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाना चाहती है, आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर बिठाना चाहती है, क्योंकि आपके पास उतनी योग्यता है, उतना आपके पास नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप का नेचर है कि आप जो भी चीज़ अपने हाथ में लेंगे अच्छे से उसको संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि जब तक आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो नहीं कर लेते, आपको जीवन में रस आने ही नहीं वाला है। क्योंकि ये रेखाएं मेनली कहाँ कट करती हैं? सैटर्न एंड सन के ऊपर जो है ये रेखाएं मेनली काट करके जाती हैं। सैटर्न यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यू करियर को, यानी जॉब को। सन यहाँ पर इंडिकेट करते हैं मेनली जो भी टास्क हमें मिला हुआ होता है या हम अपने टास्क को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे हमें नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिल सके। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को ये रेखा काट करके जा रही है, जिसका तात्पर्य ही ये है कि बहुत ज़्यादा आप रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन किसी के अंडर में काम कर ही नहीं सकते, वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन की कमी आ जाएगी। और दूसरा कि आपको क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाएगा। ये जो एकदम धीरे धीरे प्रोग्रेस आपको देखने मिल रही है, वो इसी कारण तो मिल रही है क्योंकि सन और सैटर्न का सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है, और ख़ासकर सन का। तो सन का आपके सपोर्ट कहाँ है? अब आप यहाँ देखेंगे बारीकी से तो आपको एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और भी बारीकी से अगर आप देखने जाएं तो आपको फिश साइन का कॉम्बिनेशन जो पहले भी आपको बतलाया गया है वो दिखेगा। अब ये कॉम्बिनेशन कुलदीपक बनाते हैं, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन ये जॉब से नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट वर्क से यहाँ पर यह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर आपकी लक लाइन में देखेंगे तो मेन जो स्ट्रगल है वो जो अभी आपका चल रहा है 34 से लेकर के 36, यही मेन स्ट्रगल है। इसके जस्ट बाद में आपकी लक लाइन देखेंगे तो एकदम स्मूथली आगे बढ़ी है, और 40 एज तक आते आते बायफोर्क यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, प्योरली स्टेबिलिटी करियर में ये दे रही है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि आपके पाम में स्लाइटली चेंजेस हुए हैं पॉजिटिवली, जैसे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, राहु लाइन बहुत ज़्यादा और यहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पीरियड अभी आपका चल रहा है यानी 36 का, 38 का, ये सभी पीरियड में आप जो जो इनिशिएशन लेंगे सब में आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आप नौकरी ही करना चाहते हैं, फाइनल है आपके लिए कि आपको एक साइड स्ट्रॉन्ग अर्निंग चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो सन रेमेडी यहाँ पर आपको प्रेफर करने की ज़रूरत है। तब जा करके डेफिनेटली आप जो यूएस में हैं वहाँ आपका रहना फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अपना खुद का कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करिए। शेयर मार्केट आपके लिए अच्छा है, लेकिन शेयर मार्केट के लिए जो हमें स्किल या पेशेंस चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, क्योंकि लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ कम है। तो ये हर बड़ी जल्दबाजी, बिना सोचे समझे एक्शन लेने के कारण नुकसान ज़्यादा दिलाती है। तो अगर आपने अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग को, पेशेंस को, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन को, स्किल, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाया, आप इस विषय को लेकर के एजुकेशन, इस क्षेत्र में एजुकेशन लेने के लिए खर्च करना शुरू करिए, तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल शेयर मार्केट में आपको लाभ है, क्योंकि माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क आपको लाभ प्राप्त करने की भरपूर योग्यता दे रहा है। इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सारे कॉम्बिनेशन को इतना पॉजिटिव करता है या इतना पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंट मोमेंट्स में, जिसके बिहाफ पर हर डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन एक्यूरेट साबित होने लगता है। लेकिन जैसा अभी भाग्य का सहयोग ही नहीं मिल पा रहा है,
इसके बाद में अनदर स्ट्रगल यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो फोकस है, डेडिकेशन, डिवोशन है, क्लैरिटीज़ है माइंड में, उन सब में बहुत ज़्यादा भी कमी है। फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है इमोशंस को लेकर के, डाउट्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये किसी एक चीज़ पर आपका ध्यान ठीक होने नहीं दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल में आपको सन रेमेडी करना चाहिए। आप सिक्योरिटी पाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब पहले फाइंड करना चाहिए, और सन रेमेडी के बाद में आपको विद इन कपल ऑफ वीक्स डेफिनेटली जॉब मिलने वाला है, क्योंकि आपका सेल्फ मेड लक लाइन पूरा सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण आपका मेहनत बेकार ही नहीं जाना है 36-7 एज के ड्यूरेशन में। तो इसीलिए आपको यूएस में रहना अच्छा है, क्योंकि आपका जो लाइफ लाइन है इसका फ्लो हम देखेंगे तो स्लाइटली आपका चंद्र की तरफ शिफ्ट और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जो लक लाइन है ये मून से कनेक्ट होकर के सैटर्न तक पहुंचा है। तो सर्वाधिक उन्नति या विकास सब जन्म स्थान से दूर है। तो अभी तो समय खराब चल रहा है, लेकिन इस समय पर जो हम उपाय करेंगे या इस समय को जैसे ही जाने देंगे, यानी 36 के बाद में आपको ये समय वापस लौट के आने ही नहीं वाला है। इसीलिए आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, सन रेमेडी प्रेफर करिए, आपको कपल ऑफ वीक में जॉब मिलेगा। शेयर मार्केट के लिए अपने एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल्स को बढ़ाना शुरू करिए, यानी नियमबद्ध होकर के काम करना वहाँ शुरू करिए, क्योंकि इस तरह के मरकरी का नियम कुछ होता नहीं है। और मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज वैसे काम नहीं करने के कारण, अपने ऊपर डिसिप्लिन नहीं रखने के कारण ये नुकसान दिलाता है। तो यहाँ हम बुध के कंडीशन में निश्चित रूप से पन्ना पहन सकते हैं। वो चीज़ करने से होगा ये कि आपके अंदर जो इंटेलिजेंसी है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में यही एक रेमेडी है और सन रेमेडी है जो आपके करियर में जो एक आलसपन आ रहा है, रुकावट आ रहा है, देरी हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ठीक करना यहाँ पर शुरू कर देगा। और अगर आप बिज़नेस ही सेपरेटली करना चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पाम में जो विद्या रेखा है ये बहुत मजबूत स्थिति में है, और इन सब के बावजूद भी कुछ चिन्ह और अच्छे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका फिश सिंबल साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है सैटर्न पे, जो एम्पायर खड़ा करने में व्यक्ति को मदद करता है। ट्रायंगल के साइन सिक्योरिटी देते हैं कि फॉरेन लैंड में आपका खुद का घर भी होगा, खुद का कामकाज भी होगा, खुद का व्यापार भी होगा। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि करेक्ट 37 से लेकर 40 के बीच में ट्रायंगल का साइन आपको इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ज़्यादा लाभ देने वाला है। इस पीरियड में आपका घर बन सकता है, जितना भी मटेरियलिज्म चाहिए वो डेवलप होने वाला है, और खुद का नया काम इस पीरियड में आपका स्थापित होने वाला है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में एक भी वरी लाइन आपके पाम में ना लाइफ लाइन में ना लक लाइन पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रही है। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार साइन का कॉम्बिनेशन है, ये मंगल का क्षेत्र है, और अंदरूनी मंगल के क्षेत्र में यहाँ पर भी आप सेम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं स्लाइटली। ये सब कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी डीलिंग में भी लाभ देते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि इसका लाभ अभी आपको कम मिलेगा, 50 प्लस में जाकर के ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन पे 50 के बाद में इसका एक्टिवेशन अच्छा हुआ है। तो साइड में इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेफिनेटली आप जा सकते हैं, लेकिन मेन कंसर्न क्या है, एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसिंग, कोई भी यहाँ पर काम करना विद्या रेखा के अतिरिक्त ही आ रहा है, जिसमें आप अपने ज्ञान, बल, योग्यता, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी का यूटिलाइजेशन दूसरों को लाभ पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग बिजनेस करना और शेयर मार्केट के रिगार्डिंग भी एडवाइजरी का काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, पर उसके लिए आपको खुद के बेसिक प्रिंसिपल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी यहाँ पर रहेगा, नियमबद्ध होकर के चलना ज़रूरी रहेगा। आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है जो कुछ भी सीख समझ सकता है, जल्दी चीज़ों को परख सकता है, याद करने की क्षमता, अपने मानसिक बल के द्वारा प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में काम करने के द्वारा सफलता प्राप्त करने की योग्यता ये माइंड लाइन बहुत अच्छी दे रहा है। आगे चल करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट दूसरों का भी मिलने वाला है। तो ये जितने भी रुकावटें अभी तक आई है ये सब के सब जीवन में ख़त्म होने वाली है, और परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का कॉम्बिनेशन आपके पाम में अवेलेबल हुआ है। ये जो साइन है ये फॉरेन सेटलमेंट के साथ साथ सर्वाधिक भाग्योदय देते हैं। यही तो कारण है कि फिश सिंबल भी आपका लक लाइन से ही या मरकरी लाइन से इंगेज है, जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, वेल्थ, भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। अचानक से उन्नति होने वाला व्यापार, भाग्य, ये सब यहाँ पर आ रहा है। तो अननेसेसरी वरी ओवर थिंकिंग से बचिए, अपने अंदर पेशेंस लेकर के आइए, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में मत जाइए, बहुत ज़्यादा भटकिए नहीं, अपने खुद के आर्ट पैशन को फॉलो करने पर ध्यान दीजिए। सन रेमेडी प्रेफर करिए, कुछ समय और पेशेंस रखिए, मुश्किल से मुश्किल 4 महीना, इसके बाद में आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। ये बात तो आपको बतलाई गई थी 40 उम्र को लेकर के, जो अभी भी है, लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो अभी स्ट्रगल अभी भी जो चल रहे हैं, जो कन्फ्यूजन्स अभी भी चल रहे हैं,
ये सब आपका पूरा का पूरा डिजॉल्व होने वाला है। लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे कि अनदर लक लाइन स्ट्रांगली सैटर्न तक गई है। माइंड लाइन में स्लाइटली ब्रेक आने के बाद और माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रही है और आउटर मार्स से सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग गई है। ये सब बेफिजूल की रेखाएं नहीं है, ये सब मजबूती दे रही है आपके भविष्य को लेकर के कि नाम सम्मान धन दौलत वैभव कीर्ति बढ़ने के साथ साथ धन का सही उपयोग और वेल्थ क्रिएशन, ये सब चीज़ और करियर में स्टेबिलिटी, ये सब आपके लाइफ में आने वाला है। ट्रैवलिंग्स तो अच्छा है, वापस घर जाने से कोई लाभ है ही नहीं, इसलिए बर्थ प्लेस में दूर ही रहिए। थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर आएगा, लेकिन वही स्ट्रगल में आपको बहुत सारे नए नए लोगों के द्वारा सहयोग मिलेगा। लोग आपको पाथ देंगे, हिम्मत देंगे, आपको पुश करेंगे और फिर अपना खुद का सेटलमेंट और एम्पायर आप खड़ा कर सकने में सक्षम होने वाले हैं। बहुत अच्छा आपका भी जीवन में एकाएक परिवर्तन आने वाला है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।